हमने रास्ते के लिए खाना पीना पानी सब ले लिया है, क्योंकि चार धाम की यात्रा में हो गया ट्रैफिक इतना है, तो जो भी सामान है उसके रेट काफी ज्यादा लग जाता है। तो हमने खाने पीने का पानी, बिस्किट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चिप्स सब भर लिया है। पुरानी चीजें हैं उसको ले रहे थे और हम एक बार फिर से आ गए हैं सड़क पे और यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से अब हम लोग गंगोत्री के रास्ते पे हैं और गाड़ी में ये देखिए पूरी हमारी गाड़ी पैक है, जिससे हम आगे की ओर निकल रहे हैं। सुबह ही निकले हैं गंगोत्री के रास्ते पे, चंबा से चले थे और ये सड़कें जो है काफ़ी अच्छी बन गई है चार धाम यात्रा की। और इन्हीं सड़कों के बीच बीच में ये हमारी गाड़ी है और ये हमारे मित्र हैं, ललित जी हैं, संजीव हैं, सब लोग चार धाम की यात्रा पे हैं। और हम लोगों ने रास्ते में एक्चुअली हमें पता है कि खाने पीने की दिक्कत आ सकती है, तो हमने पूरा सामान भर लिया है। ये सारी चीज़ पैक्ड है, बिस्किट्स हो, मिठाई हो, चिप्स हो, जो भी है ये सब कुछ है। ललित जी अब एक बार फिर से ड्राइव सीट पे बैठ रहे हैं और इस बार लगता है कि गंगोत्री चल के ही रुकेंगे। डन। हाँ, लेकिन हमें तो यहाँ कुछ मिला नहीं खाने के, तो आगे तो रुकना ही पड़ेगा फिर खाने के लिए। बट तो काफ़ी अच्छा रास्ता है पहाड़ों का और इन्हीं रास्तों से ये देखिए, इनको देखिए ललित जी, इधर मत फेंकिए, इनको फेंकिए। हाँ हाँ, इधर रख दीजिए, डस्टबिन है यहीं रख दीजिए आप, क्योंकि पहाड़ को साफ रखना हमारा कर्तव्य है और बहुत ज़रूरी है कि इन पहाड़ों को साफ रखा जाए। तो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो कचरा कर जाते हैं। एक्चुअली दुकान वालों ने बोला कि यहीं पे रख दीजिएगा, हम इसको सफाई कर देंगे, तो हम लोगों ने अपना जो भी हमारा सामान था वो यहाँ रखा है। और ये बस आ रही है, आप लोग थोड़ा रुकिएगा, बस आ रही है पीछे से, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। एक और बस आ रहा है, रुक जाइए। चला जाए बागे भीड़ में ही खाना है। उत्तराखंड के ये खूबसूरत रास्ते जो कि चंबा से होते हुए उत्तरकाशी होते हुए हम गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं और इन रास्तों में चलने के बाद ऐसा लगता है कि आप जन्नत में हैं। अलग ही फील है और पूरे रास्ते में चार धाम के तीर्थयात्री लगातार हमें मिल रहे हैं। चहल पहल काफ़ी है, बाज़ारों में रौनक है, क्योंकि चार धाम यात्रा पे ही उत्तराखंड का बहुत सारा जीवन टिका हुआ है और पिछले 2 सालों से चार धाम यात्रा बंद थी, तो यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और पर्यटन व्यवसाय ही उत्तराखंड का मुख्य जीविका का साधन है। बाज़ार में कुछ दुकानें अभी खुली है, सुबह का वक्त है। खीरा है, सब्जी खा लेंगे। ये निकल गए बाइकर, 50 साल तक ऊपर है। एकदम, ओ देखो इसको, ओ एक कम ना करेंगे इसमें। पहाड़ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। अगर आपको ड्राइविंग की आदत नहीं है पहाड़ों पे, तो आपको नहीं गाड़ी चलानी चाहिए। हम लोग तो रेगुलर आते रहते हैं, फिर भी हमें बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि जो पहाड़ के जो ड्राइवर्स हैं वो सामने से गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ लेके आते हैं और हम घबरा जाते हैं।
क्योंकि हम समतल पे चले हैं, फिर भी हम अपने लेन में, पहाड़ के ड्राइविंग का एक नियम है कि अपने लेन में रहिए, ओवरटेक ना करें और निगाह हमेशा सड़क पे होनी चाहिए। आजू बाजू के पहाड़ को आप नहीं देखना है जो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं। और हम उसी आराम से आनंद लेते हुए इन पहाड़ के रास्तों से गुजरते हुए, और ऐसा लगता है कि हम फिल्म में जो चीज़ देखते हैं वो सामने देख रहे हैं। देखिए महात्मा जी जा रहे हैं, हर रास्ते पे 4 धाम के यात्री, कुछ पैदल, कुछ गाड़ियों से, कुछ शॉर्टकट्स, हर तरीके से लोग जा रहे हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि 4 धाम की यात्रा को पूरा करना है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चारों धाम हैं, चारों पूज्य हैं, चारों देवताओं का निवास है, इसीलिए तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। रास्ते कहीं कहीं बहुत ख़राब हैं, बहुत डेंजरस हैं, कुछ जगहों पे रोड बन रहा है और कुछ जगहों पे रोड बन चुका है। पहाड़ों पे हम अपनी यात्रा को रुकते हुए, देखते हुए, लोगों से मिलते हुए तय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक रूल है कि जब भी हम पहाड़ों पे चलते हैं तो 1 घंटा से ज़्यादा नहीं चलते हैं, रुक जाते हैं, लोकल कुछ फूड खाते हैं, फ्रूट्स होता है यहाँ के पहाड़ों पे, काफल है, बुरांस है। आप भी अगर जब जाएं उत्तराखंड तो बुरांस का जूस लेकर के ज़रूर आएँ, काफ़ी दिनों तक ये रहता है, अपने घर में रख सकते हैं और इस जूस से बहुत फ़ायदे हैं आपको, लीवर का, पेट का, बहुत सारे विटामिन्स हैं। तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है 2 लीटर, और आप भी जब जाएं उत्तराखंड तो आनंद लेते हुए जाएं। इन कुछ जगहों पे आपको बहुत टूटे हुए रास्ते मिलेंगे, डेंजरस रास्ते मिलेंगे, कुछ जगहों पे बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और भागने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से धीरे धीरे आनंद लेते हुए इन पहाड़ों का और यहाँ के लोकल जो भी फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, लोकल लोगों से बात करें, घुले मिलें, तो एक अच्छा आनंद आएगा। ये पुराने रास्ते हैं, यहाँ पे काम चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी साइड से पुल बनाया जा रहा है कि आगे चल कर के यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन डेंजरस तो बहुत है। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी नज़र सिर्फ सड़क पे होनी चाहिए। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी इधर उधर देख सकते हैं। देखिए कितना ख़तरनाक ये रास्ता है, और ऐसे रास्ते सिर्फ एक ही जगह नहीं है, बहुत जगह है। ये तो हमने शूट किया, हमारा कैमरा चालू था तो ये वीडियो में आ गया है। और बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, गाड़ी देखिए कितने किनारे से गुज़र रहा है, और ये रास्ते वास्तव में ख़तरनाक हैं लेकिन अच्छे हैं। ये काम चल रहा है, इसीलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है। मैं तो हमेशा आते रहता हूँ और हमेशा हमें ऐसे ही रास्तों से पाला पड़ते रहता है, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। कई बार तो मेरी आंखों के सामने पहाड़ टूट के गिर चुका है और हम अपनी गाड़ी रोक देते हैं, इंतज़ार करते हैं कि आएंगे लोग क्रेन लेकर के। जो भी यहाँ के सरकारी अधिकारी होते हैं वो क्रेन लेके आते हैं, पहाड़ को हटाते हैं, फिर हम निकल जाते हैं। तो ये चलता रहता है। लेकिन अभी हमारा सफ़र धीरे धीरे अब थकाऊ होता जा रहा है, क्योंकि हम थकते जा रहे हैं। मैं पीछे बैठा हूँ गाड़ी में, ललित जी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। रास्ते मुझे तो अच्छा लगता है ख़ास करके, और इन रास्तों से गुज़रते हुए मुझे चलने का एक अलग ही आनंद मिलता है। और इस बार तो ख़ास करके हम 4 धाम की यात्रा पे निकले हैं, तो इसकी बात ही अलग है। क्योंकि जब आप मन में ये ठान लेते हैं कि आपको इस जगह पे जाना है, तो जब तक आप वहाँ पहुँचते नहीं हैं तब तक ऐसा लगता है कि चलते चलें। रास्ते कितने कठिन हो, लेकिन हम 4 लोग साथ में हैं। आप देख ही रहे हैं सामने कि कितना कठिन रास्ता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम चारों ऐसे लोग हैं
जो आपस में बात करते हुए, हंसते हुए, हंसी मजाक करते हुए, कुछ डिस्कशन करते हुए अपनी मंजिल को तय कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि इन पहाड़ों पे लोगों का जीवन कैसे चलता होगा, इतने कठिन रास्ते। सड़क पे जाम लग गया है रास्ते में और अब हम जाम में फंस गए हैं। ओहो, बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया भैया, काहे जाम लग गया? अब निकल तो रहा है। हाँ, चलो चलो चलो, जाम खुल गया। चलो 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 चलो। अभी नहीं खुला है जाम, धीरे धीरे खुल जाएगा, लेकिन कुछ गाड़ियाँ उल्टे सीधे लोग घुसा देते हैं, जिसके कारण से जाम लगा है। चल रहे नीचे। हाँ तो वहाँ से ऐसे आ जाओ ना नीचे, उस साइड में मारेगा तो नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, सब पहाड़ों की जगह। वीडियो इतना शानदार वीडियोज आ रहे हैं ना। आने वाला है कौन? हाँ तो बना दूंगा ना, रखा दूंगा पास में। 500-600 करोड़ पे ले लोगे तो कोई बात नहीं, 100 में भी चलेगा काम, 5 नहीं चाहिए। रास्ते से हम गुजर रहे थे तो यहाँ कुछ काम चल रहा था, तो हमने अपनी गाड़ी ऊपर लगा दी और हम उतर गए नीचे इस नदी के। पानी तो नहीं है नदी में, थोड़ा सा है, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा देर यहाँ पे घूम लिया जाए, देख लेते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। एक जगह थोड़ी सी पानी है, ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, तो हमने थोड़ा हाथ मुँह भी धोने का प्लान कर लिया कि यहाँ चलते हैं नदी किनारे। ये देखिए पानी हल्का हल्का आ रहा है, थोड़ा हाथ मुँह भी धो लेंगे और ये ठंडा पानी है, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ा बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें काफ़ी दूर सफ़र तय करना है और दूर चलते चलते, लगातार चलते चलते थक ही जाएंगे। तो इससे बेटर है कि इन प्राकृतिक चीज़ों का आनंद लेते रहिए, और जब आप भी सफ़र करें तो आप ऐसे ही अपने सफ़र को कभी भी बोझिल न बनाएं। देखिए सड़क, उस पुल के ऊपर हमारी गाड़ी लगी है और हम वहाँ से पैदल आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा था कि ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है। तो ये प्लान हुआ कि एक बार ज़रा चलते हैं, थोड़ा देर आराम भी कर लेंगे और पानी से हाथ मुंह भी धो लेंगे। ठंडा पानी है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं और कहाँ जाएगा ये भी नहीं पता। एक खतरनाक बाइकर बहुत सारे आ गए यहाँ पे, देखिए। हाँ इधर भी आ गए। ना दोस्त नहीं है, सब अलग अलग हैं। इनकी बाइकें तो देखो, वो बाइक दिखेगा इन रास्तों पे। ओह सेब के बगीचे, ओह माय गॉड, इतना सुंदर जगह, दर्शनीय जगह, अकल्पनीय जगह। ओए ठंड इतना है, ठंडी है, देख रहा मुझे, मैं बोल रहा हूँ ठंडी है तो बहुत ठंड है। अब ऐसा लग रहा है वास्तव में काले घने बादल ये आसमानों पे, ऊपर जो है देखिए ये पूरा बर्फ से घिरा पड़ा हुआ है और ये कितना सुंदर सा घर है, ग्रीन ग्रीन। और आगे ट्रैफिक जाम हो गया है, जिसके कारण से पुलिस व्यवस्था आ गई है, सेना आ गई है और सेना ट्रैफिक व्यवस्था को खुलवाने में मदद कर रही है। यार ये देख के तो ललित जी बड़ी गलती करके आ गए हैं। सेना आ गई है जाम छुड़वाने। सेना की
यहाँ में रूम अगर रूम ले लो यहीं पे हाँ ना रूम ना ले कहीं पे तो हमारा ट्रक होता तो हमें रूम में दिक्कत नहीं होती जहाँ सुंदर जगह लगती वहाँ रोकते तो सब सामान लेके आए बताओ घी फी सब लेके आए आग जलानी बस ललित जी और बताइए लकड़ी गेट करके आग लगानी तो इधर आप लखनऊ तो लगता नहीं आपको शाम हो चुकी है ट्रैफिक बहुत जाम है आगे ये पता चल रहा है कि लगभग 3 घंटे का आगे जाम है और आसमान में बादल भी छा चुके हैं तो हमने ये फ़ैसला किया है कि आज की रात हम यहीं गुजारेंगे और कल से फिर हम आगे बढ़ेंगे।